Assalamu alaikum student. Lecture number 3, Analytical Chemistry 2. The today's topic is particle nature of electromagnetic radiation. EMR की particle nature क्या है? In first two lecture हमने electromagnetic radiation और उसकी wave nature को explain किया था. A number of phenomena that cannot be explained by the wave nature as well as the particle nature of electromagnetic radiation. कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते और पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फिनोमेना हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते, वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं. लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ EMR. It can be explained by the particle nature of EMR. हमें पता होना चाहिए EMR क्या है. EMR are the radiations that consist of discrete packets of pure energy. अलग अलग पैकेट्स के डिसकंटिन्यूस पैकेट्स उसके अंदर पाए जाते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं. फोटॉन या क्वांटा की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है. नंबर 1, हमारे पास ये डेफिनेट एनर्जी रखता है. नंबर 2, इट कैन बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन की डायरेक्शन के अंदर ये मूव करता है. नंबर 3, ये लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड रखती है. फोटॉन्स लाइट के स्पीड के बराबर स्पीड रखती है. आगे हम चलते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में, E जिसे हम कह रहे हैं, याद रखें एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. वो जो रेडिएशन जिसके अंदर फोटॉन्स पाए जाते हैं, डिसकंटिन्यूस पैकेट्स ऑफ एनर्जी पाए जाते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बराबर होती है. यानी कि उसके डायरेक्ट रिलेशन में है. अगर एक एनर्जी बढ़ेगी फोटोन की तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी बढ़ रही होगी. तो ये जो हमारे पास रिलेशन है प्लांक्स इक्वेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. E इज़ इक्वल टू एच म्यू. यहाँ पे E जो है एनर्जी ऑफ द फोटोन है इन द फॉर्म ऑफ अर्ग. तो यहाँ अर्ग यूनिट है एनर्जी के. H इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ रिटन ओवर हियर एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. Now we explain the relationship between the wavelength and the particle nature of electromagnetic radiation. प्लांक्स ने एक रिलेशनशिप बनाया था, सजेस्ट किया था कि रेडिएशन हैव द बोथ प्रॉपर्टीज, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. वेव प्रॉपर्टी भी रखता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता है. कहता है कि रेडिएशन जो है वो इमिट या ऑब्जर्व होती हैं जब एनर्जी स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन अकर होती हैं. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रांजिशन अकर होती हैं. नहीं जी, फिर वो कहता है कि वो जो ट्रांजिशन होती हैं उसमें से जब ट्रांजिशन अकर होती हैं तो फोटॉन्स या तो ऑब्जर्व हो रहे होते हैं या इमिट हो रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें तो ये एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल. E0 ग्राउंड स्टेट है, E1 हमारे पास उससे आगे हायर एनर्जी स्टेट 2, 3, 4, 5.
एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप किया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब एक्साइटेड स्टेट में गया है तो इसने फोटोन रेडिएशन ऑब्जर्व की हैं। तो वही जब इलेक्ट्रॉन नीचे डी एक्साइट हो के ग्राउंड स्टेट में आया तो वही फोटोन उसने इमिट कर दिए हैं। और हम कह सकते हैं फिर फोटोन जो इमिट होते हैं या ऑब्जर्व होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम प्लांक्स इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये प्लांक्स इक्वेशन आप देख सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं, इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। याद रखें, जब इंटरैक्शन होती हैं रेडिएशन की मैटर के साथ तो डिफरेंट फिनोमेना जनरेट होते हैं। नंबर 1 है, जब फोटोन पास करता है मैटर में से तो वो टोटली ऑब्जर्व हो सकता है, टोटली वहाँ पे जज़ब हो जाए। तो वहाँ पे जो फिनोमेना अकर हो रहे होते हैं कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। इसी तरह नंबर 2 फिनोमेना जो अकर हो रहा होता है वो है रोटेशनल चेंजेस आ रही होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट कर रहे होते हैं। नंबर 3, या दोनों फिनोमेना एट अ टाइम वो अकर हो रहे होते हैं। तो फिर ये जो फोटोन हैं जो ऑब्जर्व हुए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम भी एक्साइट हो जाते हैं। जब यही एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर दोबारा वापस आते हैं तो वो एनर्जी इमिट करते हैं, और वो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के होते हैं। पहला हमने फिनोमेना पढ़ा है जिसके अंदर क्या हुआ है कि जिसके अंदर तमाम के तमाम जो फोटोन हैं या रेडिएशन है ऑब्जर्व हो गई हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सैंपल है, जब ये तीनों की तीनों रेडिएशन इसमें से पास हुई तो आगे कोई रेडिएशन यहाँ से निकली नहीं है, पास आउट नहीं हुई। नंबर 2 फिनोमेना जो अकर होता है वो क्या है? जब रेडिएशन मैटर से पास होती हैं तो वो इनकम्प्लीटली ऑब्जर्व हो जाती हैं, ऑब्जर्व हो जाती हैं। जब ऑब्जर्व होती हैं तो कुछ एनर्जी पास कर जाती हैं, कुछ एनर्जी वहाँ पे ऑब्जर्व कर जाती हैं, यानी कि इनकम्प्लीटली हमने ऑब्जर्व कहा है। तो वहाँ पे जो पास होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्कैटरिंग और द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग होती है या रिफ्लेक्शन की फॉर्म में वो रेडिएशन वहाँ से हमारे पास आउट हो रही होती हैं। डिफरेंट जो हमारे पास रेडिएशंस पास आउट होती हैं जिसकी वजह से एक्साइटेशन हो रही होती है उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन नंबर 2 इनकम्प्लीट हम अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 रेडिएशन आई हैं, 3 रेडिएशन सैंपल पे हिट किया है, उसमें से एक रेडिएशन पास हुई है, बाकी 2 जो है वो ऑब्जर्व हो गई हैं। नंबर 1 और 3 जो है वो ऑब्जर्व हो गई हैं और सेकंड जो है वो आगे पास हुई हैं। नंबर 3 फिनोमेना जो होता है वो रेडिएशन ऑब्जर्व नहीं होती, टोटली ऑब्जर्व नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ स्कैटर्ड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा प्रिज्म में से जो सनलाइट है, सनलाइट जब पास करती है तो वो 7 कलर में उसे वहाँ पे स्कैटर्ड कर देता है, यानी कि पोलराइज कर देता है। पोलराइजेशन हमारे पास फिनोमेना होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की बारे में हम बात करते हैं। जब हम एटम की बात करते हैं, एटम के बाहर न्यूक्लियस के गिर्द, एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एक ऑर्बिट होते हैं, पाथवे होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और जो सबसे नज़दीक न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक हमारे पास ऑर्बिट होता है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और इन्फिनिटी के ऊपर सबसे दूर जो न्यूक्लियस से बहुत दूर ऑर्बिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास जंप करते हैं तो उसके पीछे क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व होती हैं। वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं तो वो ही इलेक्ट्रॉन
एक डेफिनेट टाइम के बाद वो डी एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट की तरफ दोबारा मूव करते हैं। जब ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो फोटोन इमिट करते हैं, रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करते हैं। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो यहाँ पे एनर्जी ऑब्ज़र्व होती है, तो यहाँ पे ऑब्ज़र्प्शन हो जाती है। यही इलेक्ट्रॉन दोबारा जब मूव करके वापस आता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे इमिशन होती है। ये आपने याद रखना है, इमिशन होती है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब डी एक्साइट होता है तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल में आता है। पहले में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर जब आता है तो उसकी एनर्जी या फोटोन की जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगी जो इमिट करेगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है जो एनर्जी फोटोन की ऑब्ज़र्व होती है जब वो ही इमिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस की वजह से जो इमिट करता है, डी एक्साइटेशन होती है तो वो इमिट करता है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। और वो एनर्जी जो होती है डिफरेंट फिनोमेना की फॉर्म में होती है, या तो वो फास्फोरेसेंस हो जाएगा या फ्लोरेसेंस हो जाएगा या हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।